पढ़ते हैं निबंध आप, लेखक प्रताप नारायण मिश्र। आइए इसका वाचन करते हैं। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो सिलेबस में लगी हुई निबंध है। तो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आइए देखते हैं। टेलीग्राम से भी जुड़िए, वहाँ पे इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। ले भला बतलाइए तो आप क्या हैं, आप कहते होंगे वाह आप तो आप ही हैं, यह कहाँ की आपदा आई। यह भी कोई पूछने का ढंग है। पूछा होता कि आप कौन हैं तो बतला देते कि हम आपके पत्र के पाठक हैं, और आप ब्राह्मण संपादक हैं, अथवा आप पंडित जी हैं, आप राजा जी हैं, आप सेठ जी हैं, आप लाला जी हैं, आप बाबू साहब हैं, आप मियाँ साहब हैं, आप नीरे साहब हैं। आप क्या हैं? यह तो प्रश्न की कोई रीति ही नहीं है। वाहक महाशय, यह हम भी जानते हैं कि आप ही हैं और हम भी वही हैं, तथा इन साहबों की भी लंबी धोती, चमकीली पोशाक, खूटई अंगरखी मिर्जई, सीधी मांग, बिलाती चाल, लंबी दाढ़ी और साहबनी हवस ही कह देती है कि किस रोग की है आप दवा, कुछ ना पूछिए। यह मतलब इम्पोर्टेंट है। अच्छा साहब, मतलब पूछ सकता है ना किस निबंध का है। अच्छा साहब, फिर हमने पूछा तो क्यों पूछा? इसलिए कि देखे कि आपका ज्ञान रखते हैं वा नहीं। जिस आपको आप अपने लिए तथा औरों के प्रतिदिन रात मुंह पर धरे रहते हैं, वह आप क्या है? इसके उत्तर में आप कहिएगा कि एक सर्वनाम है। जैसे मैं, तू, हम, वह, यह आदि है, वैसे ही आप भी हैं। और क्या है? पर इतना कर देने से ना हम ही संतुष्ट होंगे, ना आप ही के शब्द शास्त्र ज्ञान का परिचय होगा। इससे अच्छे प्रकार कहिए कि जैसे मैं का शब्द अपनी नम्रता दिखलाने के लिए बिल्ली की बोली का अनुकरण है, तू का शब्द मध्यम पुरुष की तुच्छता व प्रीत सूचित करने के अर्थ में कुत्ते के संबोधन की नकल है। मतलब तू कहते हैं ना, बिल्ली भी म्याऊ 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 करती है, कुत्ता को भी हम लोग तू 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 कहते हैं, तो वहीं लेखक तुलना करके बता रहे हैं। कुत्ते के संबोधन की नकल है। हम तुम संस्कृत के अहम त्वम का अभ्रंश है। यह वह निकट और दूर की वस्तु वह व्यक्ति के द्वैतनार्थ स्वाभाविक उच्चारण है। वैसे आप क्या है? किस भाषा के किस शब्द का शुद्ध व अशुद्ध रूप है और आदर ही में बहुधा क्यों प्रयुक्त होता है? हुजूर की मुलाजमत से अक्ल ने इस्तीफा दे दिया है हो तो दूसरी बात है, नहीं तो आप यह कभी न कह सकेंगे कि आप लफ्ज या अरबिस्त अथवा ओ इट इज़ एन इंग्लिश वर्ड। जब यह नहीं है तो खामका यह हिंदी शब्द है। पर कुछ सिर पैर मुड़ गौड़ भी है कि यूँ ही आप छूटते ही सोच सकते हैं कि संस्कृत में आप कहते हैं जल को, इम्पोर्टेंट है यहाँ से। और शास्त्रों में लिखा है कि विधाता ने सृष्टि के आदि में उसी को बनाया था शुरुआत में। यथा आप, यहाँ से जो इन्वर्टेड कामा के अंदर इम्पोर्टेंट, यथा आप एव ससर जादव तासु वीर्य ममा सृजत, तथा हिंदी में पानी और फारसी में आब का अर्थ शोभा अथच प्रतिष्ठा आदि हुआ करता है। जैसे पानी उतरी गा तरवारिन को उई कर छुली के मोल बिकाए, तथा पानी उतरी गा राजपूती का उड़ फिर बिसुओं ते, यानी बेस्या से भी बही जाए। और फारसी में आवरू खाक में मिला बैठे इत्यादि। मतलब ये सब जो आया है जिसका प्रयोग लेखक ने किया है, यह पूछा जा सकता है कि यह किस निबंध का है। इस प्रकार पानी की ज्येष्ठता और श्रेष्ठता का विचार करके लोग पुरुषों को भी उसी के नाम से आप पुकारने लगे होंगे। यह आपका समझना निरर्थक तो न होगा। बड़प्पन और आदर का अर्थ अवश्य निकल आवेगा, पर खींच खांच कर और साथ ही यह शंका भी कोई कर बैठे तो अयोग्य न होगी कि पानी के जल, बारी, अम्बु, नीर, तोय, पानी को क्या कहते हैं? पर्यायवाची है ना, जल, वारी, अम्बु, नीर, तो इत्यादि और भी तो कई नाम हैं, उनका प्रयोग क्यों नहीं करते? आप ही के सुरखाब पर कहाँ लगा है? अथवा पानी की सृष्टि सबके आदि में होने के कारण वृद्ध ही लोगों को उसके नाम से पुकारिए तो युक्ति युक्त हो सकता, पर आप तो अवस्था में छोटों को भी आप कहा करते हैं। यह आपकी कौन सी विज्ञता है? या हम यो भी कह सकते हैं कि पानी में गुड़ चाहे जितने हो पर गति उसकी नीची ही रहती है, नीची ही होती है।
तो क्या हमको मुंह से आप करके अधोगामी बनाया चाहते हैं? हमें निश्चय है कि आप पानीदार होंगे तो इस बात के उठते ही पानी पानी हो जाएंगे और फिर कभी यह शब्द मुंह पर न लाएंगे। लेखक यहाँ पे चुटकी भी ले रहे हैं। सहृदय सुहृदयगण आपस में आप आपकी बोली बोलते ही नहीं हैं। एक हमारे उर्ददा मुलाकाती मौखिक मित्र बनने की अभिलाषा से आते जाते थे, पर जब ऊपरी व्यवहार मित्रता का सा देखा तो हमने उनसे कहा कि बाहरी लोगों के सामने की बात न्यारी है, अकेले में अथवा अपनायत वालों के आगे आप न किया करो। इसमें भिन्नता की भिन्नभिन्नाहट पाई जाती है। कहा भी जाता है ना, जो ज़्यादा करीब होते हैं आप नहीं बुलाते, वह तू तुम करते हैं। तो वहीं लेखक कह रहे हैं तू तुम, तो वही कह रहे हैं बात कि लोगों के सामने है तो आप बुला लिया करें, ठीक है, लेकिन जब अकेले में है तो आप मत बुलाए कीजिए हमें, क्योंकि उससे क्या है कि भिन्नता, यानी भिन्न हम लगते हैं कि दोस्त नहीं है, भिन्न है, अलग है। पर वह इस बात को न माने। हमने 2-4 बार समझाया पर वह आप थे, क्यों मानने लगे? इस पर हमें झुंझलाहट छूटी तो एक दिन उनके आते ही और आपका शब्द मुंह पर लाते ही हमने कह दिया कि आपकी ऐसी तैसी। यह क्या बात है कि तुम मित्र बनकर हमारा कहना नहीं मानते? प्यार के साथ तू कहने में जितना स्वाद आता है उतना बनावट से आप साफ कहो तो कभी सपने में नहीं आने का। इस उपदेश को वह मान गए। सच तो यह है कि प्रेम शास्त्र में कोई बंधन न होने पर भी इस शब्द का प्रयोग बहुत ही कम, वरंच नहीं के बराबर होता है। मतलब वरंच नहीं के बराबर इसका प्रयोग हुआ है, नहीं के बराबर होता है। हिंदी कविता में हमने 2 ही कवित्व इसके युक्त पाए हैं। एक तो आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहिए, पर यह न तो किसी प्रतिष्ठित ग्रंथ का है और न इसका आरंभ स्नेह संबंध है। किसी जले भुने कवि ने कहा मारा हो तो यह काई नहीं कह सकता कि कोई नहीं कह सकता कि कविता में भी आपकी पूछ है। दूसरी घनानंद की है। घनानंद जी की यह सवैया है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। पूछा भी जाएगा कि किसका है, और यह भी पूछा जा सकता है कि किस निबंध का है और किसका है। तो घनानंद का यह सवैया है, आप निबंध में आया है। आप ही तो मन हेरी हरियो तिरछे करीब नैनन नेह के चाव में इत्यादि। पर यह भी निराशापूर्ण उपालंब है। इससे हमारा यह कथन कतई, मतलब यह कथन कोई खंडित नहीं कर सकता कि प्रेम समाज में आपका आदर नहीं है, तू ही प्यारा है। संस्कृत फारसी के कभी भी त्वम और तू के आके भगवान और सुमा, यानी तू का बहुवचन त्वम युवाम यूयम ऐसे है ना, तो वहीं सुमा तू का बहुवचन का बहुत आदर नहीं करते। पर इससे आपको क्या मतलब? आप अपनी हिंदी के आप का पता लगाइए, और ना लगे तो हम बतला देंगे। संस्कृत में एक आप्त शब्द है जो सर्वथा माननीय अर्थ में आता है। यहाँ तक कि न्यायशास्त्र में प्रमाण चतुष्टय में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द के अंतर्गत शब्द प्रमाण का लक्षण ही यह लिखा है कि आप तो देश शब्द अर्थात आप्त पुरुष का वचन प्रत्यक्षादि प्रमाणों के समान ही प्रमाणिक होता है। वाह यो समझ लो कि आप्त जन प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान प्रमाण से सर्वथा प्रमाणित ही विषय को शब्दबद्ध करते हैं। इससे जान पड़ता है कि जो सब प्रकार की विद्या, बुद्धि, सत्य भाषण आदि सद्गुणों से संयुक्त हो वह आप्त है। और देवनागरी भाषा में आप शब्द उसके उच्चारण में सहजतया नहीं आ सकता, सहज रूप से, यानी सहजतया नहीं आ सकता। इससे उसे सरल करके आप बना लिया गया है। और मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष के अत्यंत आदर का द्योतन करने के काम में आता है। तुम अहुत अच्छे मनुष्य हो और यह सज्जन है, ऐसा कहने से सच्चे मित्र बनावट के शत्रु चाहे जैसे पुलक प्रफुल्लित पूरित गाता हो जाए, पर व्यवहार कुशल लोकाचारी पुरुष तभी अपना उचित सम्मान समझेंगे जब कहा जाए कि आपका क्या कहना है, आप तो बस सभी बातों में एक ही हैं इत्यादि। आप तो समझ गए होंगे कि आप कहाँ के हैं, कौन है, कैसे हैं। यदि इतने बड़े बात के बतंगड़ से भी ना समझे हों तो इस छोटे कथन से हम छोटे कथन में हम क्या समझ सकेंगे कि आप संस्कृत के आप्त शब्द का हिंदी रूपांतर है। आप संस्कृत के आप्त शब्द का हिंदी रूपांतर है और मानवीय अर्थ के सूचनार्थ उन लोगों अथवा एक ही व्यक्ति के प्रति प्रयोग में लाया जाता है जो सामने विद्यमान हो, चाहे बातें करते हों, चाहे बात करने वालों के द्वारा पूछे बताए जा रहे हों, अथवा दो व अधिक
जनों में जिनकी चर्चा हो रही हो। कभी कभी उत्तम पुरुष के द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है, सही बात है। मैं, हम, उत्तम, तू, तो मध्यम। तो यहाँ पे मैं, हम, आप, ये सब मतलब उत्तम पुरुष में भी कह सकते हैं। वहाँ भी शब्द और अर्थ वही रहता है, पर विशेषता यह रहती है कि एक तो सब कोई अपने मन से आपको यानी अपने तई आप ही यानी आप तही समझता है, और विचार कर देखिए तो आत्मा और परमात्मा की अभिन्नता या तद्रूपता कहीं लेने भी नहीं जाना पड़ती, तद्रूपता कहीं लेने भी नहीं जानी पड़ती, पर वाह व्यवहार में अपने को आप कहने से यदि अहंकार की गंध समझिए तो यूँ समझ लीजिए कि जो काम अपने हाथ से किया जाता है और जो बात अपनी समझ स्वीकार कर लेती है उसमें पूर्ण निश्चय अवश्य ही हो जाता है, और उसी के विदित करने को हम और आप तथा एवं को कहते हैं। ठीक है, हम आप कर लेंगे, अर्थात कोई संदेह नहीं है कि हमसे यह कार्य संपादित हो जाएगा, यानी हम आप से कर लेंगे, अपने आप से कर लेंगे। हम आप जानते हैं, अर्थात दूसरों के बतलाने की आवश्यकता नहीं है इत्यादि। वही लेखक कह रहे हैं कि आप हैं, हम हैं, आप स्वयं कर लेंगे। तो आपका अर्थ आपने समझा कि आप्त के संस्कृत से ही आया है। महाराष्ट्रीय भाषा के आपा जी भी 19 विश्वा आप्त और आर्य के मिलने से इस रूप में हो गए हैं, तथा कोई माने या ना माने, यह भी याद रखिए, यहाँ से भी एक तथ्य है, कोई माने या ना माने पर हम मना सकने का साहस रखते हैं कि अरती के अब यानी पिता बोलने में अब्बा, और यूरोपीय भाषाओं के पापा यानी पिता, पोप, धर्मपिता आदि भी इसी आप से निकले हैं। हाँ, इसके समझने समझाने में भी जो उबे तो अंग्रेजी के एबॉट यानी महंत तो इसके हुई है, क्योंकि उस बोली में ह्रस्व और दीर्घ दोनों प्रकार का स्थानापन्न है, और प्रकार का बेकार से बदल लेना कई भाषाओं की चाल है। रही टी से तो वह तकार हुई है, फिर क्या न मान लीजिएगा कि एबॉट साहब हमारे आप वरन शुद्ध आप्त से बने हैं। हमारे प्रांत में बहुत से उच्च वंश के बालक भी अपने पिता को अप्पा कहते हैं। उसे कोई लोग समझते हैं कि मुसलमानों के सहवास का फल है, पर उनकी यह समझ ठीक नहीं है। मुसलमान भाइयों के लड़के कहते हैं अब्बा, और हिंदू संतान के पक्ष में बकार का उच्चारण तनिक भी कठिन नहीं होता। यह अंग्रेजों की तकार और फारस वालों की टकार नहीं है, मुंह से ही न निकले। और सदा मोती का मोटी अर्थात स्तुलांगी स्त्री, और खस की टट्टी का तत्ती अर्थात गरम ही हो जाए। फिर अब्बा को अप्पा कहना किस नियम से होगा? हाँ, आप्त से आप और अप्पा से तथा आपा की सृष्टि हुई। हाँ, आप्त से आप और अप्पा तथा आपा की सृष्टि हुई है। उसी को अरब वालों ने अब्बा में रूपांतरित कर लिया होगा, क्योंकि उनकी वर्णमाला में पकार पे नहीं होता। पे नहीं होगा तो बा आएगा। सौ विश्वा बप्पा, बाप, बापू, बब्बा, बाबू आदि में इसी से निकले हैं, यानी 100% वो कर रहे हैं। क्योंकि जैसे एशिया की कई बोलियों में पकार को बकार, अब प है ही नहीं तो बा आएगा ही ऑटोमेटिक, तो पकार से बकार व फकार से बदल देते हैं, जैसे पादशाह, बादशाह, और पारसी, फारसी आदि। वैसे ही कई भाषाओं में शब्द के आदि में बकार भी मिलता देते हैं, जैसे वक्ते सब, बवक्ते सब, तथा तंग आमद, बतंग आमद इत्यादि। और शब्द के आदि को ह्रस्व आकार का कोप भी हो जाता है, जैसे अमावस का मावस, सत्सई आदि ग्रंथ में देखो वहाँ पे ऐसा है, मतलब लेखक कह रहे हैं। ह्रस्व आकारान शब्दों में आकार के बदले ह्रस्व व दीर्घ उकार भी हो जाती है, जैसे एक, एकु, स्वाद, स्वादु आदि। अर्थात ह्रस्व को दीर्घ, दीर्घ को ह्रस्व, अ, ई, उ आदि की वृद्धि व लोप भी हुआ करता है। फिर हम क्यों न कहें कि जिन शब्दों में आकार और पकार का संपर्क हो एवं अर्थ से श्रेष्ठा की ध्वनि निकलती हो, वह प्राय समस्त संसार के शब्द हमारे आप्त महाशय व आप ही उलट फेज से बने हैं। यानी लेखक यहाँ पे तर्क भी दे रहे हैं कि किस तर्क से हुआ होगा, केवल हवाई बात नहीं कर रहे हैं, व्याकरण का तर्क भी दे रहे हैं प्राचीन काल से, और जो कुछ शब्द बदले हैं फारसी, अरबी, वह भी वहाँ से बता रहे हैं। अब तो आप समझ गए ना कि आप क्या है,
अब भी न समझो तो हम नहीं कह सकते कि आप समझदारी के कौन है। हाँ, आप ही को उचित होगा कि दमड़ी छदाम की समझ किसी पंसारी के यहाँ से मोल ले आइए, फिर आप ही समझने लगिएगा कि आप कौन हैं, कहाँ के हैं। यदि यह भी न हो सके और लेख पढ़ के आपे से बाहर हो जाइए तो हमारा क्या अपराध है। हम केवल जी में कह लेंगे साब। आप न समझो तो आपा को कै पड़ी छे ए। अब भी नहीं समझे, वाह रे आप। तो यह निबंध रहा आप प्रताप नारायण मिश्र का। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और टेलीग्राम से जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।